रात के 8 बज रहे थे। एक गांव में धीरे धीरे सन्नाटा पसर रहा था। पहरेदारों की हल्की हल्की आवाजें कानों तक पड़ रही थी। लोग एक अनजान खतरे से डरे हुए सोने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन तभी अचानक गांव में शोर मचने लगा। भीड़ उस दिशा की तरफ भागने लगी जिधर से शोर सुनाई दे रहा था। क्या हुआ था उस गांव में? क्यों अचानक सन्नाटे की लहर को शोर ने तोड़ दिया था? क्यों एक महिला के चीखने की आवाजों ने गांव के लोगों के कदमों को एक घर की तरफ मोड़ दिया था? नमस्ते दोस्तों, स्टोरी स्नाइपर की इस हैरत अंगेज कहानी में आपका स्वागत है। कहानी के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब आप हमारे चैनल को बेहद कम मासिक शुल्क पर ज्वाइन भी कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो पर कमेंट करके आप हमें ये जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, हम उस कहानी का जिक्र कर रहे थे जिसमें गांव में महिला के चीखने की आवाज आ रही थी और पूरा गांव उस शोर की तरफ मुड़ गया था। ये तारीख थी 1 सितंबर 2024। दिन रविवार, जिला सीतापुर। हरगांव नगर पंचायत का गांव परसेहरा शरीफपुर। घड़ी के कांटों में रात के 8 बज रहे थे। एक मां अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी। ये वही इलाका था जहां गांव वाले बीते कुछ दिनों से एक अनचाहे खतरे का लगातार सामना कर रहे थे। इसलिए गांव में कुछ लोग लगातार बारी बारी से पहरेदारी कर रहे थे। लेकिन एक घर पर कुछ नजरें जमी हुई थी। रात के अंधेरे में चमकती हुई आंखें अपने शिकार को तय कर चुकी थी और अचानक उस महिला के घर पर उस जानवर ने हमला कर दिया। यह हमला उस महिला के 8 साल के बच्चे पर किया गया था और यह हमला करने वाला कोई साधारण जीव नहीं था। ये एक भेड़िया था जिनके हमलों से पूरा गांव दहशत में था। यानी अगर मां को अपने बेटे को बचाना था तो उसे भेड़िए से मुकाबला करना था। वो भेड़िया जो पहले भी किसी मां की गोद सूनी कर चुका था। इसलिए अपने बेटे को बचाने के लिए मां उस भेड़िए से भिड़ गई। उस घर के भीतर दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक संघर्ष चलता रहा और आखिरकार उस भेड़िए को मां की हिम्मत के आगे हार माननी पड़ी और वो मां के उस पलटवार की वजह से डरकर जंगल की तरफ भाग गया। लेकिन इस दौरान हुए शोर शराबे ने गांव वालों को उस घर तक पहुंचा दिया था जहां भेड़िए का हमला हुआ था। वो महिला बुरी तरह घायल थी, लेकिन उसने अपने बच्चे पर आंच भी नहीं आने दी थी। गांव वाले उसकी हिम्मत की दाद दे रहे थे क्योंकि उस मां ने साक्षात मौत के पंजों से अपने बच्चे को खींच लिया था। सीतापुर की इस सच्ची कहानी में इतना ही। एक और नई कहानी में जल्द हम फिर मिलेंगे। लेकिन एक बार फिर हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।